हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर मैं सुबह है ना, सबसे पहले उठकर आज दूध लेने आ गई हूँ। तो सुबह सुबह देखिए अंधेरा होता है, कल है ना यहाँ सारी लाइटें बंद थी, लेकिन आज लाइट्स ऑन है। तो मतलब पूरी रोशनी दिख रही। वही मुझे लगा कि यहाँ कुछ तो अधूरा लग रहा है, लेकिन समझ में नहीं आया था कि यार लाइट गोल है, मतलब लाइट गोल थी कल। तो आज सारी लाइटें लग गई हैं। तो मैं आ गई हूँ दूध लेने। तो कल जो है सारी हरी हरी सब्जियां रखी है। आज तो वैसे भी घर पे सब्जी नहीं थी, तो मेरे को सब्जी भी ले जाना है। तो यहाँ पर ले लिया मैंने एक बन का पैकेट और दूध, क्योंकि शिमला वाली है जो वो थोड़ा बन खाती रहती है। और मुझे फ्राइज दिख रही थी भिंडी की सब्जी, तो मैं वर्मा जी को भिंडी की सब्जी बनाने वाली थी, इसलिए मैंने ले लिया भिंडी और सेमी। पसंद है वर्मा जी को, तो मैं सेमी भी लेने वाली हूँ। ज़्यादा तो हो यहाँ गया। पर मैंने भिंडी ले लिया है और सेब ले लिया है। उसके बाद हम चले घर के लिए। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी सब्जी है। वो सुबह सुबह ना बिल्कुल फ्रेश सब्जी लाती है, मतलब रोज़ लगाती है, सिर्फ संडे नहीं लगाती है। बाकी मतलब वो मंडे टू सैटरडे लगाती है। और फिर इसके बाद मैंने सब्जी ले लिया है और मैं घर के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ सब्जी पर के ना लिए रोड में होता तो कोई नहीं है, बट तो फिर भी मेरा मोबाइल ज़्यादा नहीं, मतलब बोलते हुए नहीं जाती हूँ, मतलब चुपचाप साइलेंट ही जाती हूँ। कभी क्या होता है ना कि अपन बोल रहे हो कि अचानक देखिए बेचारा डर ना जाए, इसलिए चुपचाप जाके मैं अपना जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ला ली है भिंडी। तो भिंडी को मैं फटाफट धो ले रही हूँ। और क्या है, ताज़ी भिंडी है। और मैंने दलिया रख के चला गया था, मतलब दलिया को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको गंजी में पकाओ। तो आप गंजी को भगोना बर्तन जो भी बोलते हैं, उस पर मैंने रख दिया और उसको धीरे में पकड़ा है। और मैंने यहाँ पर मैं फ्राई चावल बनाने वाली हूँ, जिसको लेमन राइस बोलते हैं। तो पेट को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं आज इसके लिए लेमन राइस बना रही हूँ। और मैं जितनी भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पर सब प्याज आलू वालू काट लिया है। उसके बाद मैं उसको फ्राई करी हूँ। लेमन राइस कैसा बनता है, जैसे हम नॉर्मल राइस को फ्राई करते हैं ना, अक्सर हम रात का जो चावल बच जाता है उसको फ्राई करते हैं, उसी टाइप से ही लेमन राइस बनता है। कि आप उसमें आलू प्याज हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डालिए और थोड़े से उसमें राई जीरा भी डालते हैं। और तो फिर उसके बाद में हम उसमें ना लास्ट में जब सब मसाला हमारा पक जाता है, उसमें हम लास्ट में नींबू डालते हैं, तो वो हो जाता है लेमन राइस। तो यहाँ साउथ में ना अलग अलग टाइप के जो राइस बनते हैं। और इसके पहले भी मैंने आपको कोई रेसिपी शेयर करी है, जो साउथ में यहाँ पर खाते हैं लोग। तो अलग अलग वैरायटी के चावल खाते हैं, जिसका नाम अलग अलग होता है। जैसे मिंट राइस है और ग्रीन राइस है, और ऐसे अलग अलग टाइप के राइस है। तो यहाँ पर प्रियति को पसंद आता है, तो मैंने ना यहाँ पर इसके लिए आज टिफ़िन में बना रही हूँ। और दलिया नाश्ते में मतलब इन लोग को 2 टिफ़िन देना होता है, कि स्नैक के लिए अलग होता है, लंच के लिए अलग होता है। तो 2 चीज़ सुबह बनानी होती है और तीसरा होता है वर्मा जी का टिफ़िन के लिए। और फिर उसके बाद में होता है नाश्ता। जब ये सब बन जाता है और टिफ़िन पैक हो जाते हैं, तो वर्मा जी के टिफ़िन के लिए सब्ज़ी फ्राई करती हूँ। और बच्चे जब स्कूल जाते हैं, उसके बाद मैं वर्मा जी के लिए नाश्ता बनाती हूँ। तो यहाँ पर मेरा खाना वाना हो गया है। वर्मा जी ऑफिस चले गए हैं, बच्चे स्कूल गए हैं। उसके बाद में मेरे को यहाँ पर आज बहुत सारा काम करना है। तो क्योंकि कपड़े पूरे जो है हफ्ते भर के, तो वो कपड़ों को मैंने निकाला है और मशीन में डालने वाली हूँ। और पीछे बैकग्राउंड में मेरे गाने चल रहे हैं, क्योंकि जब मैं काम करती हूँ ना सुबह सुबह, तो मैं भक्ति संगीत सुनती हूँ, मतलब भक्ति गीत बोलना चाहिए जिसे। तो भजन गीत भी नहीं वो बोलते हैं और संगीत भी नहीं, मतलब उसे भजन कहना चाहिए। तो सुबह सुबह मैं भजन आरती हनुमान चालीसा है और ये सब लगाती हूँ। तो जो सुबह का माहौल होता है वो भक्तिमय होता है, वो अलग ही, मतलब 6 बजे से लेके 8 बजे का टाइमिंग होता है, वो ये चलता है। उसके बाद में जब मैं अपने एक्सरसाइज करती हूँ और काम करती हूँ ना, तब पीछे से अच्छी सी जो म्यूज़िक होती है, साउंड होता है, उसको आप लगा लीजिए और बस आप अपने जितने भी काम है घर के काम करिए। और काम को ना एंजॉय होते हुए करना चाहिए, मतलब ये सोच के नहीं यार बोझ समझ के करेंगे ना, तो हम अपने काम को बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। मतलब आपकी ये समझ लीजिए एक ड्यूटी है जो आपको रोज़ करना है, तो उसको आप खुशी खुशी कीजिए या गुस्से में कीजिए। अगर आप वो खुशी खुशी कर लेते हैं, तो काम भी अच्छे से हो जाता है। और आप उसको एक बोझ समझ के करेंगे कि यार मुझे काम करना है, तो वो फिर उस तरीके से नहीं होता है। तो मैं तो मतलब मैंने मतलब अभी ये कर लिया है कि जब देखिए हम किसी जॉब पर जाते हैं, तो हम कितने लगन से वहाँ काम करते हैं। तो जब हमारा हाउस वाइफ है, हमारा यही काम है, तो हमें इससे ना पूरी, मतलब जो अपनी क्या बोलना चाहिए, कि पूरी लगन से करना चाहिए और खुशी खुशी करना चाहिए। तो आराम से सारे काम हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं ना रोज़ अलग अलग एक्सरसाइज करती हूँ, कंपलसरी है। और कभी कभी क्या होता है ना, जब बहुत ज़्यादा हाई लेवल की जो एक्सरसाइज होती है, उससे जब बॉडी पेन करने लगता है ना, तो मैं हल्की एक्सरसाइज करती हूँ।
तो यहाँ पर ये जो दीवार के पीछे से मैं अभी वॉल को पकड़ रही थी और ये करी, तो इससे क्या होता है जो पेट है ना, पेट हमारा कम होता है और धीरे धीरे देखते हैं कम होते ही जा रहा है। और मुझे मतलब खुद अपने आप में ही अच्छा लग रहा है कि मेहनत करते हैं तो आपकी मेहनत सब रंग आती है, तो वो शरीर में भी दिखती है और मतलब लगता भी है आपको कि आप देखो मैं जो उसका फल मिल तो रहा है हमें। और यहाँ पर मैंने कपड़े निचोड़ने के लिए मैं निकाल रही हूँ मशीन से, फिर उसको ड्रायर में डालूंगी और उसके बाद मुझे लगाना है पोछा, क्योंकि बच्चों को स्कूल से लाने का टाइम भी जल्दी ही हो जाता है, पता नहीं चलता है और ऐसे ही टाइम निकल जाता है पूरा और पता ही नहीं चलता है कि कैसे कैसे घड़ी का काटा है, जो सुबह 5 बजे शुरू होता है और बच्चों के जाने तक और आने तक पता ही नहीं चलता है कि कैसा ही टाइम निकल रहा है। फटाफट कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, दोनों बच्चों के कपड़े होते हैं, बच्चे के मेरे बेबी के कपड़े जो रहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि पानी का प्रॉब्लम है, मतलब पानी का बिल आता है, तो जब पानी का बिल आता है ना तो पानी भी मैं बहुत हिसाब से यूज़ करती हूँ, मैं अननेसेसरी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि पानी की कीमत तो खैर मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा समझती हूँ, क्योंकि पहले भी जैसे हॉस्टल में रहे हैं, कॉलेज लाइफ में भी, तो पानी का कीमत तो बहुत अच्छे से जानती है। तो यहाँ पर मेरे कपड़े भी मैंने एक तरफ निचोड़ के ड्रायर में डाल दिया है, क्योंकि यहाँ धूप तो आती नहीं है, तो हवा में कपड़े सूखते हैं, तो इसलिए ड्रायर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कपड़ों से पानी पूरा निथर जाता है तो हवा में सूख जाते हैं। वैसे तो कपड़े ना धूप में ही सुखाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, बट जहाँ धूप ही नहीं आती तो वहाँ क्या करेंगे, हवा ही में सूखते हैं। बट मतलब अगर आपके आसपास धूप है तो आप कपड़े को धूप में ही सुखाइए, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो मतलब कपड़ों में भी होती है ना, तो वो धूप में रहने से, जैसे कि कई मतलब ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमें दिखते तो है नहीं आंखों से, लेकिन वो धूप में ना मर जाते हैं, तो इसलिए धूप में भी कपड़े सुखाना चाहिए। और फिर यहाँ पर आज मैं पोछा लगा रही हूँ, और पोछा मतलब मेरा ना जब तक बच्चे घर पे नहीं होते ना तभी तक मेरा घर चमकता हुआ दिखता है। उसके बाद में जैसे आएंगे चारों तरफ भगरोना, मतलब चारों तरफ लोग फेंका फाकी मचा देते हैं और खाना खाते हैं तो वो भी गिरा देते हैं। बट मैं उनको ना मतलब जब खाना भी खाते हैं ना तो मैं उनको ये सीख तो देती हूँ कि अगर उनने खाना खाया है तो उसको वो जहाँ भी उनने गिराया है उसको क्लीन कर दे। तो इतना तो है, बच्चों का अगर पानी भी गिरता है ना तो वो लाके पोछा फेरते ही है। और यहाँ पर मैं ना जब से डाइटिंग पे हूँ तो तब से मैंने बैठ के पोछा लगाना चालू कर दिया। इसके पहले तो मैं जो वो बड़े वाले मोप आते हैं ना उससे ही पोछा लगाती थी, बट मैं अभी जब से डाइटिंग एक्सरसाइज शुरू की है तब से मैं ऐसे बैठ के लगाती हूँ। तो बैठने से क्या होता है, हमारा पेट में दबाव पड़ता है और बैठ के फिर हम जैसे हाथ से भी आगे पीछे जब हमारे हाथों को करते हैं ना तो उससे भी एक्सरसाइज होती है। मतलब आप कई एक्सरसाइज में देखेंगे कि लोग करवाते हैं, इस टाइप की एक्सरसाइज भी करवाते हैं। आप योगा करते हैं तो योगा में भी तो सब टाइप की एक्सरसाइज होती है। इसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ मेरी ज्वार की बाजरे की रोटी। तो बाजरे की रोटी बनाएंगे, फिर हम खाना खाएंगे। काम लगभग हो गया पूरा, कपड़े धुल गए हैं। अब शिवन्या वाली आएंगी तब उनकी ड्रेस धोने की बस रह जाएगी, और बाकी सारे कपड़े धुल गए हैं। आज फ्राइडे है तो फ्राइडे को कपड़े धोने वाला दिन होता है, और कपड़े झाड़ू पोछा सारा काम लगभग हो गया है मेरा। और अब हम रोटी बनाएंगे। तो अब मैं जा रही हूँ शिवन्या वाली को लेने। बच गए हैं 2:30 और खा लिया था मैंने खाना, और अब इसके बाद मैं शिवन्या वाली को लेके आती हूँ। दोनों मेरा वेट कर रही होंगी, और आज मतलब यहाँ पर कुछ फंक्शन है तो पीछे को लेके आते हैं। बच गए हैं 2:30। चॉकलेट मिल गया, चला जा। और फिर सुसु की आज है ना, सुसु गरा चल। तो इसलिए तो चालू किया है। आओ चालू कर दो, व्हाट चालू कर दो। जैकेट कहाँ है, जैकेट रुक जा, मैं पापा को फोटो भेज रही ना।
जो जो बदमाशी कर रहा है ना वो ट्रैक्टर वाला, अगर वो धोखे से आगे पीछे ट्रैक्टर हो गया ना, निकल वहां से, उधर खेलो जाके, इधर आओ, मैं वहां नहीं खेलने नहीं दूंगी, इधर आजा। बच्चे अगर घर से बाहर होते हैं ना तो एक बार उनको देखना ज़रूरी होता है पास से जाकर कि वो आखिर खेलते क्या है। और ये बात तो ना हर पेरेंट्स के लिए लागू होती है कि अगर आपका बच्चा कहीं खेल रहा है, किसके साथ खेल रहा है और क्या खेल रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अभी पता है अभी कुछ दिनों के पहले की दुर्घटना है कि एक बच्ची ऐसी खेलते खेलते 2.5 साल की बच्ची थी। 2.5 साल की बच्ची बहुत छोटी होती है, तो वो खेलते खेलते घर के आंगन में निकली और घर के आंगन के सामने बाहर मतलब जो वेस्ट पानी जाता है उसका टैंक बना था, उस टैंक पे गिर गई, गिर के मतलब मर गई। और मतलब माँ बाप घर पे ही थे, देखे नहीं, जब बहुत देर तक दिखी नहीं तो ढूंढना चालू किए, तो ढूंढते ढूंढते गए, तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। तो इसलिए मतलब बच्चों का ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बच्चा आपका कहाँ खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, किसके साथ खेल रहा है। मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के प्रति ना। मतलब लापरवाही बिल्कुल भी, मतलब आपको एक लापरवाही मतलब आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो इसलिए बच्चा कहाँ खेल रहा है, क्या खेल रहा है, क्योंकि एक गलती, सॉरी बोलने से, कभी किसी के सॉरी बोलने से भी कुछ नहीं होता है। गलती तो गलती होती है, उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। इसलिए बच्चों के प्रति कभी लापरवाही नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा कहाँ खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जब तक बच्चा समझदार नहीं हो जाता, बिल्कुल 10 साल तक का बच्चा बिल्कुल समझदार नहीं होता है, तो आपको तब तक बच्चों का ध्यान स्पेशली देना ही होता है कि वो कहाँ क्या खेल रहा है। यहाँ पर नीचे बच्चे खेलते हैं, खेलते खेलते आग लगा देते हैं, बहुत बहुत दुष्ट मतलब बदमाशी बहुत ज़्यादा करते हैं। इसलिए मतलब देखना पड़ता है। छोटे छोटे हैं, मेरे बच्चे तो स्पेशली छोटे हैं, दूसरों बड़ों बच्चों के साथ में रहते हैं तो क्या बदमाशी करते हैं। ये नीचे के बच्चे, ये गार्ड है जो हमारे यहाँ पर गार्ड, उनके बच्चे हैं। तो अब मैं इन लोग को रोक तो सकती नहीं हूँ किसी के साथ खेलने के लिए, बच्चे हैं जिद करते हैं, जाते ही हैं, लेकिन मैं क्या खेलते हैं, क्या करते हैं, उस पर नज़र रखती हूँ। तो इसलिए स्पेशली सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों पे ध्यान रखिए। और आज का ब्लॉग की जो एंड है यहीं से करते हैं हम। और बच्चे यहाँ पर मैं उन लोग को टीवी दिखा रही थी, कृष्णा मूवी दिखा रही थी, और क्योंकि कल सैटरडे है, कल ऑफ है, इसलिए मैंने इन लोग को बिठा लिया है। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।